जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ गई हैं, निवेशक डरा हुआ है। एक दिन थोड़ी बहुत गिरावट तेजी बन जाती है, उसके बाद जबरदस्त गिरावट गिरावट गिरावट। कुछ लोग तो अब यहां तक सोचने लगे हैं कि आखिर हम स्टॉक मार्केट में आए ही क्यों हैं। तो देख लीजिए, स्टॉक मार्केट ऐसा भी है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि गिरावट तो हुई है, गिरावट पहले थी। 1-1.5 महीने पहले जो गिरावट थी, आप सोच रहे थे चलिए गिरावट हो गई है, अब नहीं तो बाद में कवर हो जाएगी। लेकिन जो अभी की गिरावट है उसके पीछे का बड़ा कारण है, उसके पीछे का कारण है ट्रंप ने देखिए पूरी दुनिया के अंदर एक देखिए अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट करके रखा हुआ है। किसी को मालूम नहीं कि ट्रंप कल क्या बोलने वाला है। 50% का टैरिफ लगाऊंगा, उस पर भी लगाऊंगा, इस पर भी लगाऊंगा, आपके साथ डील नहीं करता, आप पे 500% का टैरिफ लगा दूंगा। अभी तक ये चल रहा था। 1 महीने के बाद अब यहां पर इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया। देखिए, लड़ाई होती है, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको सोल्व कराने की कोशिश करनी चाहिए। इजराइल की ईरान की पहले से ही लड़ाई है, उसके अंदर और बूस्ट डालने की आवश्यकता नहीं थी। दोनों पहले से ही टूटे टूटे हुए हैं। इजराइल और ईरान इतना लड़ाई कर चुके हैं दोनों कि वो पहले से ही टूटे हुए हैं। ईरान ने तो बाद में डायरेक्ट अटैक लड़ाई अब करनी शुरू की है। उससे पहले हिजबुल्ला, हमास, हुती तरह तरह के शेर पाल के रखे हुए थे कि मिसाइल की चिंता मत करना, लड़ाई करो, मकसद इजराइल को खत्म कर देना। एक बार गिराए भी थे 5000 रॉकेट एक साथ, बच गए बड़ी मुश्किल से। डिफेंस सिस्टम मजबूत था, उसका भी तोड़ निकाल लिया, कैसे बचेगा। ठीक है, दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। ईरान इजराइल का जबरदस्त नुकसान कर रहा है, इजराइल ईरान का जबरदस्त नुकसान कर रहा है, और ट्रंप का भी नुकसान हो रहा है, ट्रंप भी नुकसान कर रहा है। अमेरिका का भी नुकसान, और अमेरिका भी नुकसान लगातार कर रहा है। जो गिरावट क्यों हुई है उसका मेन रीजन यहाँ पर क्या हो सकता है? 48 आवर्स के अंदर पहले कुछ हुआ है, और 48 आवर्स के बाद के लिए कुछ बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया था अभी कि जो होर्मुज का रास्ता है जहां से तेल गैस जाता है उससे अलग हट जाइए। ये ट्रंप ने चेतावनी दी थी किसको? ईरान को, कि उससे दूर हो जाइए। 48 घंटे का टाइम है। ये कल भी बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, जिन्होंने वीडियो देखी होगी उनको समझ में आ गया होगा। 48 घंटे का टाइम है, हट जाइए वहां से। अगर नहीं हटे, अगर नहीं हटे तो जो भी आपके पावर प्लांट है जहां से भी बिजली की सप्लाई होती है, और जहां भी आपका पानी है, जो साफ पानी आप करते हैं समुद्र से, उसको सबको उड़ा दिया जाएगा। आपकी रिफाइनरी गैस सबको उड़ा दिया जाएगा। 48 घंटे की बात छोड़िए, ईरान ने सीधा सीधा डिमोना रिसर्च सेंटर, जहां पर ये देखिए अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर इजराइल के परमाणु बम रखे हुए हैं। देखिए मार्क, अगर देखें तो पूरी तरीके से, अगर हम देखें तो पूरी तरह से ऐसा नहीं कि इन्होंने डिक्लेयर करके रखा हुआ कि हमारे पास इतने परमाणु बम हैं। डिक्लेयर करके नहीं रखा हुआ है। हो सकता है इजराइल के पास हो, क्योंकि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, इतना कुछ बनाता है, तो परमाणु बम नहीं होगा हो। लेकिन समस्या की जड़ क्या है कि ईरान ने इजराइल पे मारा परमाणु बम, तो वो वैसे ही मर जाएगा रेडिएशन से। इजराइल ने मारा तो वो भी मर जाएगा। अगर अमेरिका भी ईरान पे मारता है परमाणु बम, तो आसपास के कंट्री वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो देखिए, परमाणु बम का तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। परमाणु बम का इस्तेमाल ही, देखिए, उस देश का नुकसान नहीं होगा। इंडिया अगर परमाणु बम पाकिस्तान में मार दे तो लगता है कि इंडिया बचेगा? इंडिया को भी जबरदस्त नुकसान देखने को मिलेगा। समझ बात आई है? तो ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका ग्लोबली नुकसान होता है, पूरे दुनिया के अंदर इस चीज़ का नुकसान देखने को मिलता है। ठीक है, तो परमाणु बम के लिए तो मतलब कि समझिए मत ना यहाँ पर कि कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ट्रंप ने ऐसा बोला कि हम 48 घंटे के अंदर, 48 घंटे के बाद ऐसा करने वाले हैं। तो उन्होंने इधर भी उधर भी एक 4200 किलोमीटर, 4200 किलोमीटर की एक और ज़बरदस्त यहाँ पर उन्होंने मिसाइल छोड़ी। ठीक है, तो ईरान ने भी दिखा दिया कि भाई मैं कमज़ोर नहीं हूँ। यहाँ पर ईरान ने एक यहाँ पर कमाल और कर दिया, उसको भी देखिए आप।
ठीक है, उसको भी मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो उसमें क्या किया है ईरान ने बोला है कि कोई अगर जाएगा यहाँ से अगर कोई भी अपना माल लेकर जाता है, गैस या तेल, उससे 18 करोड़ रुपया लूँगा मैं। कितना लूँगा? 18 करोड़। ठीक है, तो देखिए ये सारा चल रहा है बहुत ही गलत। अब यहाँ पर खेल क्या होता है, देखिए यहाँ पर बोल दिया, ट्रंप ने धमकी दे दी, ठीक है, लेकिन ईरान की भी तो धमकी है अपने में। ईरान बोला हम इजराइल को कुछ नहीं करने वाले, हम तुम्हें भी कुछ नहीं करने वाले, हम इस कतर को ख़त्म कर देंगे, कतर की जितनी रिफाइनरी है, गैस है, सबको ख़त्म कर देंगे, सऊदी की वो कर देंगे, ठीक है, कुवैत की बात करते हैं, या फिर हम जितने भी खाड़ी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको सबको हम उड़ा देंगे, हमारे पास इतना मिसाइल है। बड़ी समस्या है। देखिए अगर यहाँ पर कतर से लोग गैस लेना, अगर ईरान कतर पे अटैक कर दे या फिर दूसरे सऊदी पे अटैक कर दे, अरब कंट्रीज़ पे अगर अटैक कर देता है ईरान, तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जानते हो किसका है? अमेरिका का। क्योंकि अभी इस समय एक तो ईरान सबसे बड़ी गलती कर रहा है कि इंडिया से फालतू का पंगा ले रहा है। 22 शिप रोक के बैठा हुआ है मालिक, 22 शिप। ईरान दिखा रहा मेरी पावर कितनी है। अरे भाई पावर दिखानी जिसको दिखा, इंडिया के सामने पहली बात तो कुछ है नहीं है, ईरान कुछ भी नहीं है। हकीकत ये है, ना पाकिस्तान है ना ईरान है, ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात ये है कि इंडिया किसी को दिखाता नहीं है। भाई इजराइल की 1 करोड़ जनसंख्या है, और कितने मुसलमान इंडिया के अंदर हैं, इतने तो ईरान के अंदर है भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के सामने ईरान, ओवरऑल मिला के अगर देखा जाए। लेकिन होता क्या है कि एक घमंड होता है दिखाने वाला, हकीकत कुछ और दिखावा कुछ और। तो ईरान ने भी सोचा था ना मेरे तो मिसाइल है, उससे रुका नहीं जा रहा था। भाई मैंने यहाँ मिसाइल बना दी है, अब तो इजराइल मेरे पैर ही छुएगा तभी मैं मानूंगा। पैर छुआने के चक्कर में हालत ऐसी हो गई है कि अपनी इकोनॉमी सारी चीज़ें खराब कर ली हैं। अमेरिका भी कम नहीं है, अमेरिका ने भी बड़े बड़े प्रतिबंध लगा के रखे हुए हैं। उतने प्रतिबंध लगाने के बाद भी ईरान ने हूती दुनिया भर की सारी चीज़ें बना के तैयार कर रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो ईरान भी कम नहीं है, उधर इजराइल भी कम नहीं है। इजराइल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो भी कहता नहीं भाई। देखिए लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद उसका समझौता भी होता है, और यहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ को समझौता कराना चाहिए। दो देश आपस में अगर लड़ाई कर रहे हैं तो उनका समझौता कराना चाहिए। पाकिस्तान के साथ हमारी मुठभेड़ हुई और बढ़ सकती थी, पाकिस्तान का बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता था, और भी बड़ा। इंडिया ने समझौता किया कि अब ये आगे ना बढ़े, कि हाँ हमारा जितना टारगेट था हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, आगे अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो भाई देख लीजिए चेतावनी है, आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान ने कहा ठीक है भाई हम आगे नहीं बढ़ते हैं, उसको समझ में आ गया, बहुत अच्छा काम किया। अब इन्होंने यूरोपियन कंट्री ने, खासकर अमेरिका ने इतना चढ़ाया, हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, यूक्रेन को झाड़ पे चढ़ा दिया ऊपर एकदम। अब उसने पंगा ले लिया रसिया से। आज जो अमेरिका का इतना नुकसान देखने को मिल रहा है, इजराइल का इतना नुकसान देखने को मिल रहा है, उसके पीछे है कौन? टेक्नोलॉजी किसकी चल रही है? हथियार किसके चल रहे हैं? बताइए। रसिया के हथियार, रसिया के चल रहे हैं। 4-5 साल तक पूरे यूरोपियन कंट्री और अमेरिका, इनके हथियार लगातार दिए जा रहे थे, लेकिन यूक्रेन को ख़त्म करा दिया ना इन लोगों ने। अब इन लोगों ने इजराइल को चढ़ाया, अमेरिका ने इजराइल को भी चढ़ा दिया। इनको चल भाई कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। अब उसका भी बुरा हाल हो गया यहाँ पर। देखिए बड़ा डैमेज देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखिए अगर कोई भी डिफेंस सिस्टम हमने लगाया हुआ, उसका तोड़ क्या निकाला है? क्लस्टर बम मारता है ईरान। वो ईरान की तो पूछे मत, ईरान पे तो अगर किसी ने मिसाइल मारी तो वो तो गिरी जाएगी आके, उसके पास इतना कोई डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं है। लेकिन हाँ उसने अपना अटैकिंग डिफेंस का कोई नहीं है ईरान का, लेकिन अटैकिंग मोड बढ़िया है, जो दिखाया अभी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। अब समझ में नहीं आ रहा किसी का कि ये युद्ध कितना लंबा खींचने वाला है। पावर प्लांट पर अगर अटैक किया गया, ठीक है, तो यहाँ पर ईरान की सबसे पहले देखिए सबसे मजबूती है क्या चीज़?
तेल, दूसरा वहां पर पावर प्लांट। ये दो चीज हैं, तेल है, गैस है, और ये पावर प्लांट में आग मतलब कि उड़ा देने से क्या होगा, वहां की इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा वहां पर। इसलिए क्लियर कर दिया ईरान ने कि मेरे ऊपर करते ही मैं इधर की तरफ मारूंगा। अब बचने के लिए बोलना ही पड़ेगा। लेकिन ईरान यहां पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है अब इस समय। बोला नहीं कि समझौता करने के लिए वैसे वैसे कंडीशन रख दी है ईरान ने। ईरान ने बोला है कि मेरे ऊपर अटैक करना बंद करो। लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है ईरान को कि हर किसी से पंगा नहीं लिया जा सकता है। ईरान ने हर किसी से पंगा, ईरान का ठीक था कि अमेरिका के बेसिस पर अटैक किया जा रहा था, अमेरिका की जो प्रॉपर्टी है उन पर अटैक किया जा रहा है। लेकिन कतर की जो रिफाइनरी गैस पे जो अटैक किया है ईरान ने, वो अपने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। इतना बड़ा गलत, ये इतनी बुरी तरीके से फंस चुका है, जोश जोश में कर तो दिया होगा जिसने भी किया है, बुद्धि साइड में रखते हैं लोग, ठीक है, ये करना नहीं चाहिए था। देखिए सबसे पहले समझना जरूरी है ये कि अगर इजराइल को अमेरिका को चढ़ गया कि हाँ काम तमाम करना ही है, उसके बाद किसी का भी करे वो क्या फ़र्क पड़ता है जी। ग्लोबली दिक्कत परेशानी, इनको क्या फ़र्क पड़ेगा ग्लोबली होगी तो नहीं होगी। इन्होंने तो, अमेरिका ने तो जापान पे हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम मार दिया। इनको नहीं मालूम था क्या होने वाला है, इस देश का क्या होगा, मार दिया इन्होंने। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले गए। इनको मतलब नहीं है ईरान का क्या होगा, ईरान क्या करेगा आगे, इनको मतलब नहीं है। इनको मतलब ये है ईरान दी एंड होना चाहिए। वो ईरान अपने बचने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है, करना भी चाहिए। नहीं करेगा तो कैसे बचेगा, अगर ऐसी धमकी नहीं देगा तो फिर कैसे बचेगा। अब ईरान को याद आ रहा होगा कि काश में हूती, हिजबुल्ला, ये अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत समय से लड़ाई कर रहा है ईरान, सारा पैसा अपना युद्ध मिसाइल बनाने में लगा दिया है। चाइना से बड़े बड़े हथियार की डील, अब तेल देता रहेगा फ्री में। तो 2-3 साल कितना कर्जा ले लिया होगा इजराइल से, चाइना से, कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर बहुत बुरी तरह से इकोनॉमी बड़ी ख़राब हो गई है ईरान की और इजराइल की। दोनों माने नहीं, दोनों ने लड़ाई की, बहुत कोशिश की गई, अमेरिका ने यहाँ पर बीच में डाल दिया। लेकिन ईरान भी कम नहीं है, समस्या ये है। अब कम नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। 22 जहाज रोक के बैठा हुआ है हमारे इंडिया के, और इंडिया के अंदर लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ईरान को। देखिए हमारे काम का ईरान भी है, हमारे काम का अमेरिका भी है, हमारे काम का इजराइल भी है। हम किसका सपोर्ट करें भाई, हमें लड़ाई करनी नहीं है। लड़ाई करनी क्यों भाई, कोई भी दिक्कत परेशानी है उसको सुलझा लो ना, सुलझाने के लिए तैयार नहीं है, नहीं तो फिर जाइए। तो यहाँ पर अगर देखें तो सिया सुन्नी दो तरह के हैं। ये लड़ाई कर रहे हैं ना, ये वैसी लड़ाई नहीं है। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि ईरान ने क्यों उधर की तरफ मार दिया, सिया सुन्नी का खेल है यहाँ पर। ईरान सिया है और ये जिस पे मारा है कतर वगैरह, ये सुन्नी है, सपोर्ट करने वाले हैं। पाकिस्तान के अंदर भी है, इंडिया के अंदर भी सिया सुन्नी है। जो सिया हैं उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, खासकर कश्मीर के अंदर। वे कह रहे हैं कि हम यहाँ पर बड़ा हेल्प करने वाले हैं ईरान की। लेकिन ईरान ने हमारे 22 जहाज नहीं छोड़े सिर्फ, ये समझिए। इस समय और कभी कुछ और कर सकता था, लेकिन यहां पर दिखाया पावर। इंडिया को क्या पावर दिखा रहा भाई ईरान, अरे दिखाना इजराइल को दिखा भाई। उधर की तरफ किसी ने रोका, किसी ने ये कहा कि उधर की तरफ मिसाइल नहीं जानी चाहिए, अमेरिका की तरफ मिसाइल नहीं जानी चाहिए, हमारे शिप रोक के बैठा हुआ है, ताकत दिखा रहा कतर पे। अब यहां पर ईरान को मैं कमजोर बोलूं या मजबूत बोलूं, तो यहां पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ईरान हमारे 22 जहाज इस समय जो गैस के भरे हुए हैं उनको रोक के अपनी ताकत दिखा रहा है इंडिया पे। इंडिया कह रहा भाई ये मामला थोड़ा सा सुलझ जाए तो ठीक है। अब हमें अमेरिका से मंगाना पड़ रहा है, 22 टन गैस अमेरिका से मंगा रहे हैं, दूसरे देशों से मंगा रहे हैं। कितनी दिक्कतें परेशानी झेलनी पड़ रही है हमें, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कभी भी ईरान ने, कभी भी इंडिया ने युद्ध के लिए रसिया यूक्रेन की हो या फिर
इजराइल ईरान की हो, हमेशा यही बोला है कि भाई लड़ाई नहीं करनी है, बातचीत करो, मामले को सुलझाओ। लेकिन इनकी लड़ाई बहुत पुरानी है, ये नहीं मानने वाले थे, अब मान जाएंगे, अभी अच्छे से ठीक हो गए। इनको समझ में आ गया भाई ये युद्ध क्यों कर लिया हमने, ऐसी बातचीत क्यों नहीं करी, इतनी बड़ी की ईर्ष्या कैसी थी। ठीक है, ये धर्म के नाम पे अपने आप को ख़त्म करते जा रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि इंसानियत क्या चीज़ होती है, भगवान क्या है। और भगवान ने ही सबको बनाया है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको समझ में आ रहा है कि हम स्पेशल हैं, देखने में एक से लगते हैं सारे, सिया हो, सुन्नी हो, हिंदू हो, सारे लोग एक से लगते हैं देखने में, लेकिन दिमाग घुमा हुआ है। देख लीजिए कि इस धर्म के नाम पर कितने बड़ी युद्ध अभी तक हुए हैं। ओशो ने एक बात बोली है कि दुनिया के अंदर अभी तक जो सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई ना, वो धर्म के नाम पे हुई है, और जबकि धर्म के नाम पे लड़ाई कम होनी चाहिए। खेल सारा किस चीज़ का है, एजुकेशन का, ज्ञान का, ज्ञान की कमी का है। ये लड़ाई जो बढ़ रही है ना, ये ज्ञान की कमी के है, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। चलिए, ये तो एक बात हो गई है, लेकिन आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये लड़ाई का एक कारण क्या है कि 48 घंटे का टाइम दिया गया है कि वहाँ से रास्ता खोल दीजिए, नहीं तो पावर प्लांट उड़ा दिए जाएंगे। और उधर से ईरान ने बोल दिया है कि आप मेरे पावर प्लांट एक बार उड़ा के तो देखिए, मैं किसी को तेल गैस मिल जाए तो फिर देखिए सब कुछ उड़ा दूंगा अरब कंट्रीज़ का, कतर से, जहाँ से हमारी 60% तक अरब देशों से गैस आती है। तो समझिए इन सारी चीज़ों की वजह से आज मार्केट के सामने आपको ईरान ने और अमेरिका ने बड़ा बढ़िया तोहफा दे दिया, और इजराइल ने मिलकर। सेंसेक्स के अंदर 1836 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी के अंदर 601 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी बैंक के अंदर 1989 पॉइंट की गिरावट है, और यहाँ पे निफ्टी मिड कैप के अंदर देख सकते हैं 2137 पॉइंट की है। इंडिया लड़ाई बिल्कुल भी नहीं चाहता है, इंडिया के लोग लड़ाई नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन ये अपने आप की पावर दिखाने के लिए, अपने आप को सेफ दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। धन्यवाद।